ये अब देखो, आप मेरे से बहुत सीनियर हो, अगर मैं कुछ गलती करूं मेरे को टोकना, पर ये जो वायरलिटी का मोमेंट होता है ना सर, ये बड़ा ही गॉड गिवन सा मोमेंट होता है, क्योंकि इसमें बड़ी रैंडमनेस है। बहुत रैंडमनेस। इसको कैपिटलाइज करके अपनी लॉन्ग फॉर्म तक आदमी को ले जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को ना, कल मेरे पास कल परसों एक डॉक्टर आई हुई थी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो मेरे को कहती तूने लेटेंट वाला एपिसोड देखा यार, महीप जी बड़े फनी है। तो मैंने उन्हें बोला महीप जी परसों हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, और ये जो ब्रिज है ना सर, एक या दो जोक से मेरी कॉमेडी तक आने का, ये अगर आपने बिल्ड कर दिया ना सर, आपकी कॉमेडी को वो रिकग्निशन मिलेगी जो मिलनी चाहिए हाँ थी या है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मेरे को मन में मलाल नहीं है कि भाई मेरे को फालतू बात पे प्रसिद्धि मिल रही है, और ये फालतू बात नहीं है। ठीक है, ये मम्मी कैसी है, ठीक है, जो है ये कोई अचानक बनी हुई चीज़ नहीं है। आप होते हो ना, आप स्कूल से बुली हो रहे हो यार, साला 12, 13, 14 साल स्कूल के बुली हो रहे हो, साला उसके बाद कॉलेज में बुली हो रहे हो, साले लड़कियां बुली करके जा रही हैं तुमको, ठीक है ना, वो भर रहा है। ऐसा रहा है? हाँ। किस बात पे बुली हो रहे थे? अरे मैं बहुत पतला सीखियाँ सा, छोटा सा, काले से रंग का और कमज़ोर सा और भैया दीदी कहने वाला आदमी, ठीक है ना, और दूसरे बुली मैं हो रहा हूँ बहुत अमीर लोगों से, जो अमीर लड़के और बड़े अच्छे घरों से आ रहे हैं, ठीक है ना, बड़े लंबे तगड़े हैं, ऊंचे चौड़े हैं, ठीक है, वो बुली करते थे। तो आप जो हो ना, आप बुली होते हो ना जब, तो आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप पर घर जाके आप सोचते हो कि मुझे ये कहना चाहिए था, आई शुड हैव सेड दैट। तो वो जो जितने आपने जवाब सोच रखे हैं ना, उतने किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये आदमी इतना भरा बैठा हुआ है, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि मतलब कि मैं बेटी हूँ तो मैं आउट ऑफ द ब्लू पकड़ के जादूगर की तरह मम्मी कैसी है निकाल दूंगा। भाई ये 50 साल का जहर है, 50 साल की चीज़ें हैं जो मैं रोक के रखी हुई हैं अंदर कि मुझे ये कहना चाहिए था। तो वो जब सही मोमेंट पे बाहर आ जाती हैं तो वो कॉमेडी बन जाती है, ठीक है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, मतलब ये कोई शैलो चीज़ नहीं है इतनी, ये बहुत दबाया हुआ अंदर का चीज़ें जो ये मैं कहना चाहता था कुछ लोगों को कि भाई ये तेरी मम्मी कैसी है, मतलब तमीज़ से गाली देने वाली बात है, माँ की गाली। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये दबी हुई है, ये बहुत भड़की आई, एकदम से ऊपर आ गई और वो सही टाइम पे निकल गई। सर ये बिल्कुल ट्रेजेडी और कॉमेडी के एज पे खेलने वाली बात है, ये एक लेखक वाली बात है सर। हाँ। और अगर कोई कहे कि मैं ये भी कह सकता था कि देखा मैं कितना बेटी हूँ, यार लाइन बना के उसी टाइम फोड़ दी, नहीं यार, ये 50 साल की आग है, 50 साल का गुस्सा है, जिनको मैं बहन की माँ की गाली देना चाहता था उनको मैंने बड़े प्यार से, मुझे ये कहना चाहिए था कि तेरी मम्मी कैसी है। जब वो लौंडा मेरे को कह रहा था अबे बुड्ढे, अबे ये, अबे वो, ठीक है, कॉमेडी में नहीं, ऐसे लोग रैंडम लोग, मतलब आजकल क्या हर एक युग में ऐसा होता है कि एजेड लोगों को लोग समझते हैं कि बेकार आदमी है ना, मार्जिन पे पड़ा हुआ है, साले को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें लगता है कि यार ये तो क्यों ही जी रहा है, इनकी क्या लाइफ है। तो उनको मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। तो वो जो मैंने बोला है वो है ये नहीं है मैं बहुत विटी आदमी हूँ, मैं बहुत गुस्से से, ये गुस्सा भी नहीं, ये इसे कहते हैं कि कंट्रोल्ड अग्रेशन है ये। जिनको मैं तेरी माँ की कहना चाहता हूँ उनको मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी मम्मी कैसी है, ठीक है। नॉट दैट के वहाँ पैनल पे जो लोग थे मैं उनको गाली देना चाहता था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, उनको लेके नहीं। हाँ। ये आग है, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि कोई कहेगी यार ये एकदम से कहाँ से आपके दिमाग में ऐसी, कोई और पॉडकास्टर होता तो वो ये कहता कि आपके दिमाग में ये कैसे आई, ठीक है, ये ऐसे आई कि 1980 में
समझ रहे हो? ये ऐसे यात्रा है। तुम गाली की बात कर रहे थे, ये गालियाँ कहाँ से आती हैं? गालियाँ आती हैं भाई, बड़ी लंबी यात्रा करके आती हैं गालियाँ। ये लड़के बड़े बुली हो रहे हैं, ये बेचारे हर चीज़ पे सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, माँ बाप की भी बातें सुन रहे हैं, तो माँ बाप को भी उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आपका लौंडा स्टेज पे चढ़ के फक यू फक दिस दैट कह रहा है, कि मदर बोल रहा है, कि बहन बोल रहा है, कि मादर बोल रहा है, तो आप एकदम से क्रोधित मत हो जाइए कि भैया ये क्या कह दिया मेरे लौंडे ने, ये तो मेरा लौंडा है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। आप खुद को देखिए आईने में जाके कि कहाँ पे आपने इसको दबा रखा, कौन सी इसकी नाड़ी है, नस है आपने दबा रखी है जिसका गुस्सा इसका स्टेज पे निकल रहा है। और बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सड़कों पे लड़ने से अच्छा है स्टेज पे गाली दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने गुस्से को आर्ट फॉर्म बना पा रहा है। हाँ, और वो मतलब और वो लोग जो हंस रहे हैं, जो 200 लोग बैठे हुए हैं, वो भी उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ यार सही तो कह रहा है। मेरा एग्जैक्टली पॉइंट भी ये है सर कि आप सोचो, चलो मैं आई कैन नॉट बी इन योर शूज, बट जो ये ईयर्स ऑफ बुलिंग है ना, उसके अगेंस्ट आप ये तालियां डाल दो, जो मिलियन आदमी ताली मार रहा है, ताली सड़क मार पे रहा है, चलता कह रहा है भाई तेरी मम्मी कैसी है, तूने सुना 9/8 तूने सुना, क्योंकि आप एक इतने यूनिक कॉमेडियन की तरह पॉप कल्चर में फट के आ रहे हो, जो एक लाइन बोलता है आदमी 6 महीने तक हंसते हैं उस पे। आप जिंदा, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी जिंदा रखे हो कि नहीं रखे हो, ठीक है ना। आप एज तो है ही है भाई, एज तो होती जा रही है, आप चाहो नहीं चाहो आपकी एज तो बढ़ती रहेगी। जी जी जी, ठीक है ना। आपका शरीर एज के हिसाब से आपको साथ देगा या नहीं देगा, या जो भी है। तो पर अगर आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जिंदा नहीं रखे हो, अगर आप रोज़ जो है 2 घंटा 3 घंटा अकेले में बैठ के याद नहीं करते हो कि आज आपके साथ क्या क्या हुआ और आपको ये कहना चाहिए था, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप 50 साल की आग लेके चल रहे हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है 2-3 साल ऐसे आए जब आपने उस आग को स्टेज पे उगलना शुरू किया, आपने वो चीज़ें कहनी शुरू कर दी जो आप कह रहे थे कि अरे कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी, फिर आपने वो कहनी शुरू कर दी। तो ये जो लेटेस्ट जो वायरलिटी है, ये जो 2 चीज़ें वायरल हुई हैं, वो उन हज़ारों चीज़ों में से 2 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक कही हैं। ऐसी बहुत सारी आग के नीचे है। बाकी जो 999 998 चीज़ें हैं, ये अब निकलेंगी। मतलब हाँ। क्या आपको इससे इनकरेजमेंट मिला कि फोड़ो साले पे? नहीं, एनकरेजमेंट की बात नहीं, मेरे को एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं समझ ठीक है सकता हूँ। ना। मेरा ये कि फाइनली अब ये टाइम आ गया, कि फाइनली ये टाइम आ गया कि अब भी लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, डीएम में आ गए कि तू सरदार होके ऐसे काम करता है, तेरी सफ़ेद दाढ़ी है, शर्म कर, तू अपनी सिर की पगड़ी की शर्म कर, लिहाज कर। मैं कही यार मैं कोविड में ऑलमोस्ट मर गया था, ठीक है, मैं 2 बार कोविड हुआ मुझे, मैं ऑलमोस्ट मर गया था, तबीयत इतनी खराब हो गई थी। हाँ, और मैं अकेला अपने घर में अपने बेड पे पड़ा हुआ था। हाँ, और तब तो कोई नहीं आया कि तू भाई सरदार है, तेरे को बचा लेते हैं, तूने सिर पे पगड़ी बांधी हुई है, तेरे को बचा लेते हैं, तेरी दाढ़ी सफ़ेद है, तेरे को बचा लेते हैं। अब तुम्हारे पास क्या राइट है ये सब कहने का, ठीक है ना। तब तो कोई नहीं आया मेरे पास, इंसानियत के नाम पे भी नहीं आया। जो लोग आए, जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे खाना भिजवाया है ना, जिन्होंने मेरी मदद की, वो दोस्त हैं मेरे, ठीक बात। और वो मेरा साथ दे रहे हैं, वो ठीक है, वो खुश हो रहे हैं कि भाई तू डिज़र्व करता है ये। तो ये जो वायरलिटी आई है, ये वो दबी हुई चीज़ों को अब कहने का टाइम आ गया, तो मैं कह रहा हूँ। और कोई इसमें वो बड़ी कोई महानता वाली बात नहीं है, ये हर दूसरे लड़के के साथ होता है। हम सर एज मतलब, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ ना, मैं कॉमेडी का फ़ैन हूँ, है ना, और मैंने अब देखो सर, मैं इंसान फ़ैन होने के साथ साथ मेरा भी एक चैनल है, और मेरे इस चैनल में मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, और मेरे को भी ऑडियंस डिस्कवर करती है टाइम बाय टाइम, है ना। तो मैं दोनों एंड से चीज़ें समझता हूँ, और मैं एज अ कंज्यूमर ऑफ कॉमेडी ये बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, लाइक आफ्टर व्हाट वीव सीन, और हमने बहुत रिसेंटली देखा है ना महीप जी को, हमें लग रहा है कि भाई अब ना एक लाइक अ स्ट्रॉन्ग कॉमेडियन इज गेटिंग इनटू द प्लेइंग फील्ड। आप 15 साल से कर रहे हो, हमें नहीं पता, हम क्योंकि
टाइम पे टाइम डिस्कवर करते हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आपका अगला टूर, जब आप परफॉर्म कर रहे हो मैं वहाँ होना चाहता हूँ। मैं खुद सरप्राइज हूँ यार। मैं अभी एक बहुत बड़े शो किया मैंने, तो उसमें 7 मिनट परफॉर्म करना था, उसमें बहुत सारे कॉमेडियन आए हुए थे। तो उसमें मैं स्टेज में एंटर किया हूँ एंड पीपल स्टार्टेड अपलॉडिंग, मतलब कि अपलॉज शुरू हो गया कि देखते ही, सिर्फ बिना कुछ कहे। तो दैट हैपेंड आफ्टर मम्मी कैसी हैं। तो वो जो चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा कि हाँ अब ये टाइम है कि आई हैव गॉट देयर अटेंशन। राइट। अब मैं बताता हूँ कि हाँ ये कॉमेडी होती है, ऐसे करते हैं। तो वो तो है ही है, हर एक कॉमेडियन को ऑडियंस चाहिए। अब जब ऑडियंस उसको देखने आ रही है तो ऑब्वियसली वो कॉमेडियन तो पहले भी था, है ना। तो कोई सुन नहीं रहा था, अब सुनेगा। और सर ये ना ऑडियंस को पता नहीं लगता कितने कॉमिक्स आते हैं और कितने कॉमिक्स हर साल चले जाते हैं ट्राई कर करके। उनका भी आर्ट फॉर्म अच्छा रहता है, पर वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक नहीं करता। हाँ नहीं, अच्छा हर एक आदमी, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बात उठाई है कि नए नए आते हैं और चले जाते हैं। वो लोग जो हैं मतलब कम से कम आ तो रहे हैं। कितने आप अपने बचपन में जाओ या अपनी जवानी में जाओ, जवान तो आप अभी भी हो, तो कितने लोगों को आप ऐसे जानते हो जो जिन्होंने कभी माइक हाथ में पकड़ के देखा हो? बहुत कम। ये स्टैंड अप कॉमेडी की बदौलत हर दूसरे यंगस्टर ने एक बार तो स्टेज पे चढ़ के माइक हाथ में लेके देखा है कि क्या फीलिंग आती है। डर लगता है, डर लगता है, एम्बैरेसमेंट होती है, बेइज्जती होती है, पर उसको अगर कोई सह जाता है और उसके पार निकल जाता है तो इसका मतलब वो डिजर्व करता है जाना। जैसे इस क्लिप की बात हो रही थी कि उस लौंडे के पास कमबैक नहीं था, जो कि फेयर है कि उसकी एज इतनी है कि उसके पास इतने कमबैक अभी नहीं है, उसके साथ इतना कुछ हुआ नहीं है लाइफ में कि कमबैक लेके चले हो। सही बात सही बात सही बात। कमबैक तो हम लेके चल रहे हैं ना, बैगेज इतना घसीट के ला रहे हैं 50 साल से। अब बोलना शुरू किया है, अभी तो 2 ही बोले हैं। अभी तो निकलेंगे, हमें डर है। नहीं डरने की बात नहीं है। हाँ, सर है, मैं बता नहीं सकता आपको, है फनी है। हाँ, पर सर मतलब वो भी वो स्टेज के उस तरफ भी तो खड़ा है ना। आप 5 कॉमिक्स हो तो उसका समझ में आता है वो थोड़ा। नहीं, पर वो देखो, अगर आप IIT का पेपर देने बैठे हैं, आप कहोगे नहीं ये टफ है, मेरे को थोड़ा आसान वाला दो, ऐसे नहीं होता। तो आप IIT के लिए नहीं बने हो। हाँ, ठीक है, राइट। फिर आप कुछ और करो, ठीक है ना। अब अगर आए हो तो आपको ऐसा ग्रिल किया जाएगा, और वो लड़का उसका बड़ा वो है, ग्रिट है उसका। वो बाद में मिला मेरे को स्टेज के बैक स्टेज में मिला, कहता थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब वो थैंक यू कह रहा है, इसका मतलब वो आ रहा है भैया कमबैक लेके। अगली बार अगर किसी ने उसको ऐसी बात बोली, वो सोच के बैठा होगा, वो घर जाके 50 कमबैक सोच चुका है। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.